बताना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। जान, सच नहीं बोल देती आखिर, क्यों छुपा रही हो ये सब? कोई सच इतने कड़वे होते हैं कि उन्हें छुपा लेना ही बेहतर होता है। आप लोग प्लीज मुझसे कुछ मत पूछे, मैं कुछ नहीं बता सकती इस वक्त। अम्मी प्लीज ये बात अकेले में पूछ ले, इस तरह सबके सामने। तुम खामोश रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ठीक कहा तुमने जान, सच कड़वा ही होता है, बहुत कड़वा। और सच ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया, चीट किया तुमने मुझे। 2 पेपर क्लियर नहीं कर सकते हसन, हमेशा तुम्हारे साथ यही होता है। मैं तुम्हें क्या समझती, तुम क्या निकले, हमेशा फेल हो जाओगे। ओके नाउ दैट इज इट। तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते और तुम मेरे साथ चीट कर सकते हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। अगर एक पेपर में फेल हो गया तो नहीं है ना तो आप कुछ कहने के लिए हसन? तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, सब कुछ छुपाया, तुमने धोखा दिया है मुझे। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने फ्लर्ट किया तो यही सही। एंड यू शुड नॉट बी मैरिंग फ्लर्ट। तुम्हें एक फ्लर्ट आदमी के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं। सब मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, और अगर आप कुछ पे यकीन नहीं करना तो मत करें। अगर मैं यकीन दिलाने के लिए और कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बेटा रुक जाओ, जान ऐसी लड़की नहीं है, मैं खुद उससे अकेले में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले तुमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि असल सूरत हाल क्या है। तुम किसी मुश्किल में हो तो मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। मुश्किल में मैं नहीं हूँ, कोई और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि सबके सामने उसका भरम टूट जाए। लेकिन बेटा, ये जो हसन और बाकी सब घर वाले तुम्हें गलत समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक बात नहीं है। ताईजान, मुझे तो पता है ना कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है, वो सबके सामने मुझे बेगुनाह साबित कर देगा। देखो, ये तुम गलत कर रही हो। आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं उनको मुतमईन करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, इस तरह से तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी बेटा। मैं जानती हूँ कि वक्त मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो मुश्किल में नहीं डाल सकते ना हम। दूसरा कौन? इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ जान के भी इसे कबूल कर। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम जान से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड, मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो जान, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। जान, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा, तो ये लोग सारा गंद तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो।
इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। जान प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो, इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि झूठ नहीं होती, इसीलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो क्या है। मैं गई थी किसी से मिलने। चांद भाभी ने सबके सामने मेरा नाम तक नहीं लिया, बल्कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। हसन भाई की नजरों में उनका इमेज किस कदर खराब हो गया होगा। उफ मेरे खुदा, चांद भाभी ने मेरे लिए खुद को इतनी मुश्किल में डाल लिया है। मुझे अब चांद भाभी के लिए कुछ करना होगा। क्या करूं, किससे मदद के लिए कहूं? कोई कुछ भी सोचे, मुझे अपनी चांद पर पूरा एतमाद है कि वैसी कोई हरकत नहीं कर सकती। लेकिन हसन तो कह रहा था कि उसने। रहने देना, हसन को कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। अक्सर जो हमें नजर आ रहा होता है उसका बैकग्राउंड कुछ और होता है, वो नहीं होता जो हम समझ रहे होते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चांद ने पूरी बात ना बताकर शक को पुख्ता कर दिया। कोई कुछ भी कहे, मुझे चांद पर पूरा भरोसा है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये किसी और पे नहीं, मेरे बेटे हसन के शक का मामला है। फिर आप ये भी सोचें कि मियां बीवी के मामला कितने नाजुक होते हैं। हसन की गलतफहमी दूर करना, इस बात का अजाला करना इतना आसान नहीं होगा। अभी अब आप क्या करेंगी? हसन भाई की गलतफहमी कैसे दूर करेंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन भाभी सब लोग तो नहीं जानते ना कि अल्लाह तो जानता है ना कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। वही मेरी बेगुनाही साबित करेगा। भाभी आप इन हालात में भी इतनी रिलैक्स कैसे रह सकती हैं? क्योंकि मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है, वो है ना मेरे साथ। नमाज पढ़ लूं? मैं तो पहले ही कहती थी कि ये चांद जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। ये तो है। लेकिन हैरत की बात तो ये है ना कि चांद जोया के साथ गई थी। अगर उसे किसी से मिलना था तो वो अकेली भी जा सकती थी, राइट? देखो, जो हसन समझ रहा है ना, ये मामला उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मुझे लगता है। मामला जो भी, चांद को चाहिए कि सबको हकीकत बताए, कि पता तो चले कि आखिर चक्कर है क्या। ये क्या कि आपने बोल दिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, अगर ट्रस्ट करना है तो कर लो। Actually, this is wrong. Yeah, I agree. आप मेरी बात माने या ना माने, दाल में जरूर काला है, वरना यूं काम सब छोड़ के इस तरह शॉपिंग पे कौन जाता है? मगर तुमने तो मुझसे ये कहा था कि जोया ने तुमको बताया कि वो चांद के साथ जा रही है शॉपिंग के लिए। हाँ, जोया ने तो यही कहा था। हाँ, तो इस मामले को उलझाने की क्या जरूरत है? तुम जोया से पूछो ना, बल्कि जोया को बुलाओ, मैं खुद पूछता हूँ क्या मामला है। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद पूछ लूंगी। क्यों ना पूछूं मैं? अरे भाई, मेरी घर की इज्जत का सवाल है। अच्छा, आप रहने देना, अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जोया से पूछ लूंगी। अच्छा जाओ, अभी मालूम करो उससे जाके। अच्छा ठीक। देखो क्या मामला, दिमाग खराब कर दिया है। एक तो पता नहीं, इस घर में हर वक्त कोई ना कोई खिचड़ी पकती रहती है। अब इस घर में जिसने जो पकाना है वो पका लो, फायदा कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाहती? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चांद इतनी बेवकूफ होगी। अगर वो बाहर किसी से मिलने भी गई थी तो घर आके सच बोलने की जरूरत क्या थी?
शायद उसे पता नहीं है कि कभी कभार सच बोलने पर भी फांसी चढ़ा दी जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खुद ही तो कह रही थी कि चांद ने सच बोला। अगर वो किसी और इरादे से गई थी तो झूठ बोलकर खुद की जान बचा सकती। और फिर सबसे बड़ी बात, शॉपिंग पे जोया उसके साथ गई थी। मुझे तो कोई और मामला लगता है, जिसकी हकीकत या तो चांद जानती है या फिर सोया। सोया। तुम तो मुझे बताकर गई थी कि तुम शॉपिंग पे जा रही हो। जी जी अम्मी, मुझे बुक्स लेनी थी। तुमने चांद से भी कहा था साथ चलने को। यही वक्त है कि मुझे चांद भाभी की मदद करनी चाहिए। अम्मी जी, मेरे ख्याल में चांद ने शॉपिंग का सुन के खुद ऑफर कर दिया होगा जाने के लिए। नहीं सोनिया भाभी, मैंने उन्हें कहा था, बल्कि वो तो मना कर रही थी कि उन्हें इफ्तारी बनानी है। मैं ही उन्हें जबरदस्ती ले गई। तो फिर ये हसन अलग से कहानी क्यों सुना रहा है? वहां कुछ हुआ था? मुझे नहीं पता हसन भाई ने क्या कहानी बताई है। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था, मगर इतना जरूर हुआ था, हम जैसे ही वहां पहुंचे थे मुझे याद आया मैं अपना बैग गाड़ी में भूल आई, बस वही लेने वापस गई थी। और जब तुम वापस गई तो सारी सिचुएशन बदली हुई थी। वाह, अफान का तारुफ करवाने का क्या अच्छा मौका मिला। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये चांद एक ना एक दिन कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। मगर मैं तो 2 मिनट में ही वापस आ गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा भाभी किसी लड़के के साथ खड़ी हैं। भाभी ने मुझे देखकर उसका तारुफ भी करवाया कि वो उनके किसी दोस्त का कजन या भाई है, अफान नाम था। भाभी ने मेरा भी तारुफ करवाया कि मैं उनकी इकलौती नंद जोया हूँ। तो फिर चांद ने यहाँ क्यों झूठ बोला कि वो किसी से मिलने जा रही है? अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मगर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, चांद भाभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकती। जोया प्लीज तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि जब चांद को पता चला था तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो, तो उसने उस लड़के को पहले से वहां बुला लिया था, क्योंकि वो उस लड़के को जानती है। और चूंकि इत्तेफाक से तुम भी वहां पर मौजूद थी, इसलिए तुम्हारा भी इंट्रोडक्शन करा दिया, बस। तुमने जानबूझ के मेरी प्रेजेंटेशन डिलीट की ताकि मैं डैड की नजरों में गिर जाऊं। हसन, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मेहनत क्यों करती वैल्यू कवर करने के लिए? सिर्फ इसीलिए कि तुम डैड की नजरों में अच्छी बन जाओ। कुछ जो समझते ना समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी है।
तुम इस रूम से जाओगी या फिर मैं जाऊं? क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बात बढ़ के मेरे घर से बाहर जाए और मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पे रखे। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है चांद कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं, तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त करूं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि जब मैं घर में हुआ करूं तो मेरे सामने मत आना, वरना मेरा दिमाग कभी भी उलट सकता है, बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो फिर आप ये भी बता दें कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो जहां मर्जी जाओ यार, बहुत कमरे इस घर में। मेरी जान छोड़ो। तुम नहीं समझ रहे अफान, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या मतलब? कैसी गड़बड़ हो गई यार? जोया 2 मिनट के लिए तो मिले हैं हम यार, और तुम्हारी भाभी भी वहाँ मौजूद थी, तो उन 2 मिनटों में कौन सा फसाद खड़ा हो गया? जब तुम चांद भाभी से बात कर रहे थे तो हसन भाई ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और अब हसन भाई को लग रहा है कि चांद भाभी तुमसे मिलने गई थी। यार अपने घर वालों को हकीकत बताओ ना तुम, कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है चांद से। ये तो प्रॉब्लम है, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे मिलने गई थी, और अब चांद भाभी मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही हैं। नहीं सोनिया भाभी, मैंने उन्हें कहा था, बल्कि वो तो मना कर रही थी कि उन्हें इफ्तारी बनानी, मैं ही उन्हें जबरदस्ती ले गई। तो फिर ये हसन अलग से कहानी क्यों सुना रहा है? वहाँ कुछ हुआ था? मुझे नहीं पता हसन भाई ने क्या कहानी बताई, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था, मगर इतना जरूर हुआ था, हम जैसे ही वहाँ पहुंचे थे मुझे याद आया मैं अपना बैग गाड़ी में भूल आई, बस वही लेने वापस गई थी। और जब तुम वापस गई तो सारी सिचुएशन बदली हुई थी। वाह, अफान का तारुफ करवाने का क्या अच्छा मौका मिला। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये चांद देखना एक दिन कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। नहीं सोनिया भाभी, मैंने उन्हें कहा था, बल्कि वो तो मना कर रही थी कि उन्हें इफ्तारी बनानी, मैं ही उन्हें जबरदस्ती ले गई। अम्मी जी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप यहाँ क्यों रुक गई? क्यों? अब मैं अपने रुकने की और आने जाने की खबर भी तुम्हें दिया करूं? वो अम्मी जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि खुदा ना खास्ता डैडी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, आज वैसे इतना बड़ा वाकया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। लोगों की बातें रिकॉर्ड करने का डिपार्टमेंट मेरे पास है अम्मी जी, आप मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करें। तुम समझने की कोशिश तो करो बेटा। देखो, इस किस्म की बातों में मर्द का गुस्से में आ जाना फितरी बात होती है, और इसीलिए उसने तुम्हें कमरे से जाने के लिए कह दिया। ताई जान, मर्द को इतना तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफा है कि नहीं। गैर सोचे हसन ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, बहुत हर्ट किया है मुझे उसने। अच्छा बेटा, लेकिन इस तरह रोना तो बंद करो ना तुम, तो तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बस अब बस कर दो। तुम खुद ही तो कहती हो कि खुदा तुम्हारे साथ है। तुम देखना बेटा, तुम एक दिन जरूर सुरखरू हो जाओगी। बस अब तुम्हें और परेशान नहीं होना है। और अब बहुत हो गया, रात हो गई बेटा, सुबह सहरी के लिए भी उठना है? और परेशान मत हो मेरी बेटी। देखो चांद चांद आया। उफ मेरे खुदाया, वो लड़का चांद से नहीं जोया से मिलने आया था। ये जोया क्या करती फिर रही है? उनको पता चल गया तो जीना आराम कर देंगे मेरा। सुबह उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? और ये चांद
सोया को समझाने के बजाय उसे उल्टा मशवरा दे रही है कि मुलाकात के लिए साथ ले जाए। क्या कर रही है? इसीलिए जोया इस कदर घबराई हुई थी। लेकिन अगर ऐसा है तो चांद को अपने ऊपर इल्जाम लेने की क्या जरूरत थी? सारे घर के सामने बदनामी मोल लेने से क्या हासिल हुआ चांद को? उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम कुछ भी कहो फरजाना, चांद ने उस वक्त सोया का नाम ना लेकर बहुत बड़ा एहसान किया है सोया पर, मुझ पर, बल्कि हम सब पर। इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। और मैं इतना बेगैरत नहीं कि सब कुछ जान के भी इसे कबूल कर। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। चांद, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बताओ। इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि झूठ नहीं होती, इसीलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो क्या है। मैं गई थी किसी से मिलने। ठीक ही कहते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कितना बेवकूफ था मैं, शराब के पीछे भागता रहा। वालेकुम सलाम। हसन नाश्ता नहीं करके गया? करने आए थे लेकिन वो उन्हें देर हो रही थी तो चले गए। अच्छा, सुनो, वो रात में सबके सामने बात नहीं कर सकती थी। देखो, ये मेरी और तुम्हारे बीच में ये बात रहेगी। वो लड़का कौन था? क्या उसका नाम अफान है?
इसका मतलब है रात मैंने जो कुछ सुना ठीक ही था। लेकिन ये क्यों जोया का इतना फेवर कर रही है? इसका मतलब तो यही है कि ये जोया का भला चाहती है, वरना उसके लिए क्या मुश्किल था? खट से कह देती कि वो लड़का मेरा नहीं जोया का दोस्त था। जोया? हाँ, जरा उससे तो पूछूं। अस्सलाम वालेकुम देवी मियां। अस्सलाम वालेकुम शाम साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है, आराम कर लिया सब ठीक हो गया। ऑफिस जा रहे हैं, आज रेस्ट कर लेते। बच्चों पे सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, जाना तो पड़ेगा मुझे। आप आइए ना, चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी भी 1-2 मीटिंग्स हैं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आइए ना, नाश्ता करते हैं। अरे नहीं, वो रोजा है मेरा। अच्छा, हाँ, दरअसल मुझे तो ब्लड प्रेशर है ना, तो मैं तो रोजा नहीं रख पाता हूँ। कोई बात नहीं, शाम में शाम में मुलाकात होगी। शर्म आनी चाहिए मुझे। ये देखो ना, कल इतने लंबे सफर से वापस आया है ये, फिर भी रोजे रख रहा है और दुनिया की भाग दौड़ में भी हिस्सा ले रहा है। और एक हम है, जरा जरा सी बीमारी से डरकर रोजे छोड़ देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। ये अफान कौन है? झूठ बोलकर चिल्लाने की कोशिश मत करना, साफ साफ मुझे बताओ जो सच है। अम्मी मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं पूछ रही हूँ अफान कौन है? इसका मतलब है चांद भाभी ने अम्मी को सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जोया। अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, चांद भाभी झूठ कह रही हैं। वो लड़का चांद का क्लास फेलो नहीं, तुम्हारा क्लास फेलो है। मुझे सब सच पता चल गया है। तुम्हारी इस बात का तुम्हारे डैडी को पता लग गया तो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितना बुरा नतीजा निकला है? हसन के दिल में चांद के लिए गलतफहमी पैदा हो गई है। मेरे खुदाया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। बहुत बुरा किया तुमने। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, रात की टेंशन की वजह से नींद किसी आई होगी और ऊपर से तुमने रोजा भी रख लिया। तुम ऐसा करो, जाके आराम कर लो। जी ठीक है, तुम जाके आराम करो, काम तो होते रहेंगे। शहनाज कर लेगी ना? जाओ, शाबाश। रात से मेरा दिल इतना घबरा रहा था चांद कि क्या बताऊं, बस तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मम्मी आप खामखा इतना बयान करिए, मैं कह रही हूँ ना बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे चांद। बेटा मेरा तो यहाँ दिल ही नहीं लग रहा, सोच रही थी कि फौरन घर वापस चली जाऊं, लेकिन तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ अब्बू को? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस बेटा अब ये दिल के मर्ज में ऊंच नीच तो लगी रहती है ना। फिलहाल तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। कहाँ है अब्बू? बात कराएं जरा मेरी उनसे। बेटा अभी तो सो रहे हैं, उठेंगे तो तुम्हें फोन करवा दूंगी। बस मैं तो सोच रही हूँ कि उनकी तबीयत ठीक हो तो फौरन वापसी का टिकट करवाऊं। ठीक है, मगर इतनी जल्दी नहीं करें,
जब तक डॉक्टर्स परमिशन ना दें आप उनको लेके नहीं आइएगा। ख्याल रखिए उनका। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो बेटा तुम। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। तुम्हें अंदाजा ही तो नहीं है कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर ऐसा है अफान कि मोहब्बत के सिर्फ ज़बानी दावे ही काफ़ी नहीं होते। मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मोहब्बत को साबित भी करके दिखाओ। नहीं सोनिया भाभी, मैंने उन्हें कहा था, बल्कि वो तो मना कर रही थी कि उन्हें इफ्तारी बनानी है। मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती ले गई। तो फिर ये हसन अलग से कहानी क्यों सुना रहा है? वहां कुछ हुआ था? मुझे नहीं पता हसन भाई ने क्या कहानी बताई। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था, मगर इतना जरूर हुआ था, हम जैसे ही वहां पहुंचे थे मुझे याद आया मैं अपना बैग गाड़ी में भूल आई, बस वही लेने वापस गई थी। और जब तुम वापस गई तो सारी सिचुएशन बदली हुई थी। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये चांद देखना एक दिन कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। मगर मैं तो 2 मिनट में ही वापस आ गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा भाभी किसी लड़के के साथ खड़ी है। भाभी ने मुझे देखकर उसका तारुफ भी करवाया कि वो उनके किसी दोस्त का कजन या भाई है, अफान नाम था। भाभी ने मेरा भी तारुफ करवाया कि मैं उनकी इकलौती नंद जोया हूं। तुम यहाँ सोचती रहना और नीचे सारी कहानी बदल चुकी है। क्यों? क्या हुआ है सोनिया भाभी? वो हुआ है जिसे होना नहीं चाहिए था। क्यों सस्पेंस फैला रही है सोनिया भाभी? ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए था और हो गया? मुझे बताइए। ताई अम्मी और डैड पहले ही चांद के गुन गाते थे, फिर जोया उसकी तरफ हुई, और अब हद ये है कि अम्मी जी भी उसका ख्याल रखती हैं। कि वाकई नहीं होना चाहिए था। होना नहीं चाहिए था लेकिन हो चुका है। अम्मी जी अब उसका वैसे ख्याल रखती हैं जैसा उन्होंने कभी मेरा भी नहीं रखा। और इस मोहब्बत का अमली मुजाहिरा मैं नीचे किचन से देख के आ रही हूँ। लेकिन मैंने तो समझा था कि हसन रात ही को चांद को घर से निकाल देगा। समिया तुम भूल रही हो कि अब इस घर में चांद के बहुत सारे हिमायतदार हैं। बेहतर यह है कि तुम कुछ सोच के रखो। भाभी, हसन भाई की गलतफहमी दूर हुई? हो जाएगी, देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाभी, इतनी बड़ी बात हो गई और आप ऐसे रिलैक्स हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप ये सब कैसे कर लेती हैं आखिर? मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। खुद ब खुद? हाँ, जब अल्लाह ताला पे भरोसा होता है ना तो अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देते हैं। भाभी, अफान आपको कैसा लगा? सोया? पता नहीं, मुझे अफान को देख के कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं। मुझे लगा कि शायद मतलब मुझे उसकी पर्सनालिटी में कोई कुछ अजीब सी बात लगी। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो,
मेरी बात का गलत मतलब न समझो। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, और अफान जो है वो। बस कर दें भाभी। मैं खामखा समझने लगी कि आप मेरे लिए मुखलिस दोस्त साबित होंगी, पर आप तो चाहती ही नहीं कि मेरे दिल की बात पूरी हो। सोया ऐसी बात नहीं, तुम गलत समझ। मैं सब समझ रही हूँ। खुद तो आपने हसन भाई से अफेयर भी चलाया, मोहब्बत भी की और पसंद की शादी भी कर ली, मगर मेरे लिए आपके पास सिर्फ नसीहतें और लॉजिक है। वाह क्या बात है आपकी भाभी।